बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ग्रेड 6 का जो साइंस का टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन प्लांट में आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल असेम जोलॉजिस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन। यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये वो अमल होता है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक तैयार करते हैं। यानी यहाँ पर आप देख भी रहे, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं बाय कन्वर्टिंग, तब्दील करते हुए सनलाइट एनर्जी, सूरज की जो रोशनी की तवानाई है उसको इनटू केमिकल एनर्जी, उसको कीमियाई तवानाई में तब्दील करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी आम पे हम ये भी कह सकते हैं कि पौधे जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक के तैयार करने का जो अमल है पौधों में, उस अमल को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन फोटोसिंथेसिस प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है एंड वाटर और पानी को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, टू प्रिपेयर देयर फूड, अपने लिए खुराक तैयार करता है। दिस फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये खुराक कार्बोहाइड्रेट की सूरत में होता है, निशास्ता की सूरत में होता है, ग्लूकोज जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। एंड इज प्रिपेयर्ड, और ये तैयार होता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से इन द लीव्स, जो के पत्ते में होते हैं। क्लोरोफिल एक केमिकल होता है, पौधों के पत्ते में होते हैं, ये उसका एक हिस्सा होता है। और इस क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधा क्या करता है? खुराक तैयार करता है। यहाँ पर ग्रेड 6 का जो लेवल है उसमें ये छोटा सा उसका इक्वेशन दिया गया है जिसके जरिए पौधा क्या करता है? खुराक तैयार करता है। तो इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लस वाटर और पानी की, और सनलाइट और क्लोरोफिल इन दोनों की मौजूदगी में क्या होता है? खुराक होता है और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार होता है। इस तरह रिस्पायरेशन है। अब जो फोटोसिंथेसिस का जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गया, इसी कॉन्सेप्ट को आप लेकर आगे चले तो रिस्पायरेशन की आपको समझ आ जाएगी। रिस्पायरेशन जो है ये भी पौधे में होता है और जानवरों में भी ये होता है, और ये फोटोसिंथेसिस का एंड है, उसका उलट प्रोसेस है। रिस्पायरेशन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज तैयार होता है, यानी खुराक तैयार होता है, और रिस्पायरेशन में उसी खुराक की क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है। यानी जो ग्लूकोज तैयार होता है उसकी ब्रेकडाउन का जो अमल है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस। रिस्पायरेशन वो अमल होता है इन विच, जिसमें फूड ग्लूकोज, जो अभी मैंने बात की, इज ब्रोकन डाउन, उसकी क्या हो जाती है? तोड़ फोड़ हो जाती है, टू रिलीज एनर्जी, और उससे फिर क्या हो जाता है? तवानाई खारिज हो जाती है। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर यूज इन दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन और ग्लूकोज इस अमल में इस्तेमाल होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होता है अलॉन्ग विद एनर्जी, तवानाई के साथ साथ। The process of respiration takes place in all cell of living organism। और जो रिस्पायरेशन का अमल है ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके खोलियों में ये पाया जाता है। तो इसकी इक्वेशन को भी देख ले। यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होता है और साथ साथ एनर्जी भी पैदा होती है। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को देख लें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल होता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन पैदा होता है। और रिस्पायरेशन में हम देख लें, उधर ग्लूकोज और ऑक्सीजन पैदा हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल हो गया, और रिस्पायरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो गया और क्या हो गए? उनके रिएक्शन हो गए और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करते हैं? फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं और ग्लूकोज और
ऑक्सीजन को प्लांट रिस्पायरेशन में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी है या एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है, और ये दोनों एनर्जी प्रोसेस है। एक में एनर्जी की फॉर्मेशन होती है और उसमें एनर्जी की रिलीज होती है। अब हम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की जो कंपैरिजन है या उनका जो मुआवजा है उस पर थोड़ी सी बहस करते हैं। तो यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस के पॉइंट्स है और ये जो नीचे है ये रिस्पायरेशन के। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस चेक करते हैं। फोटोसिंथेसिस आकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो पहले भी मैंने आपको बता दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है एंड क्लोरोफिल इन प्लांट। यानी जो फोटोसिंथेसिस का अमल है ये रोशनी और क्लोरोफिल जो पौधों में पाया जाता है उनकी मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस या ज़ियाई तारीफ का अमल होता है। रिस्पायरेशन क्या होता है, अकर एट ऑल टाइम इन एनिमल एंड प्लांट सेल। यानी रिस्पायरेशन क्या है, ये हर वक्त जानवर और पौधों के खोलियों में पाया जाता है। यानी इसके लिए लाइट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। अगर लाइट हो तो भी रिस्पायरेशन का अमल होता है, लाइट ना भी हो तो भी रिस्पायरेशन का अमल जारी रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। सनलाइट जो हमने डिस्कस किया टू मेक ग्लूकोज, जिससे वो ग्लूकोज बनाता है। यानी फोटोसिंथेसिस में चूंकि ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बनने के लिए लाइट एनर्जी और सनलाइट की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर क्या होता है, रिस्पायरेशन में रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, यानी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उससे एनर्जी की रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, इसमें ग्लूकोज पैदा होता है या ग्लूकोज बनता है, और रिस्पायरेशन में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, उसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है, या उसकी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है। और चौथा पॉइंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रॉ मटेरियल। जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होते हैं, वो रॉ मटेरियल होते हैं, यानी उसके लिए ज़रूरी होती है। इन दोनों की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस होता है। और रिस्पायरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या एंड प्रोडक्ट होता है। और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज गिवन आउट, ऑक्सीजन उसमें से खारिज होता है, और रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इज टेकन इन, या ऑक्सीजन की अंदर ले जाने का अमल होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, अकर ओनली इन प्लांट्स है। फोटोसिंथेसिस जो होता है ये सिर्फ पौधों के खोलियों में पाया जाता है। और रिस्पायरेशन में क्या होता है, अकर इन ऑल एनिमल एंड प्लांट्स है। और रिस्पायरेशन का जो अमल होता है ये तमाम जानवर और पौधों के खोलियों में पाया जाता है। तो आई होप इंशाल्लाह आपको इसकी बेहतर समझ आई होगी। फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकता है।